रहा है तुझको एक जहां, देख रहा है तुझको एक जहां, प्यारे पाकिस्तान तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल। आगे हमें जाना है, सोने को सोना मनवाना है, यारों से अपना याराना है, गैरों को अपना बनाना है। अमन मोहब्बत नारा सुन ले जमाना सारा, हम सबसे प्यार करेंगे, खेलेंगे खेलने देंगे। आगे आगे सबसे आगे, आगे आगे सबसे आगे टीम पाकिस्तान तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल। कितना परेशान होगा मेरा विलियम। शादाब साहब और माहिन है, संभाल लेंगे वो, आप फिक्र न करें आंटी। मैं तो कहती हूँ उसे वापस बुला लो। सॉरी मिस्टर अली, वो रात में इजाजत नहीं ना बाहर निकलने की या सोशलाइज करने की। That's unfair. प्लेयर्स भी तो आखिरी इंसान होते हैं। वैसे भी क्रिकेट के अलावा और भी तो खेल होते हैं। आज आपको अरेस्ट करने आए हैं, आप चाहें तो अपने वकील को फोन कर सकते हैं। क्या मतलब है आपका? किस जुर्म में? मिसेस शाला जफर आज सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच गई हैं और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल इशरत और ऐश ने किया। क्या? मिसेस शाला जफर शानी के तुम्हारी मां? इशरत ने रिसीव किया। अगर उसने आना ही था तो इस तरह अचानक, और वो भी इन लोगों के कहने पर, वो इस तरह कैसे कर सकती है? क्या उसे मालूम नहीं है कि तुम भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी समझा है। कितने सालों का ना कोई कांटेक्ट किया, ना कोई ईमेल किया, नहीं फेसबुक के जरिए उनका स्टेटस चेक करती रहती। इसी बहाने ये पता चल जाता है कि वो आजकल क्या कर रही है। अगर उसने अपनी नई जिंदगी अचीव कर ली थी तो फिर पुरानी तलखियां जिंदा करने का क्या मकसद? How can she be so foolish? नहीं मारी, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ और बाप आप हैं डैड, सिर्फ आप। कब अभी हमने बहुत से इश्यूज को रिजॉल्व करना है, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना, और तुम एक बहादुर लड़की हो। क्या बात है मिस्टर फ्राई, आज बड़े गुमसुम हो। सब खैरियत तो है ना? नहीं,
बस ऐसे ही। किसी जंजाल में तो नहीं फंस गए? जी नहीं। जी। और इस जंजाल का नाम डॉली बाजवा है। आप उसे जानती हैं? मैं उसको भी जानती हूँ और उसके तरीका वारदात को भी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसके पास और उसके पास तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको मुख्तलिफ चैनल्स को देने की बात कर रही है। यही बात है ना? मगर ये सब आप कैसे जानती हैं मिस जोया? जानती हूँ बस। आओ। भाई मिसेस बाजवा और उनकी बेटी एक नंबर की ब्लैकमेलर्स हैं और वो बदनाम ज़माना बिग बॉस है ना, वो दोनों उसकी खास एजेंट्स हैं। उनका काम ही यही है कि स्पोर्ट्स स्टार को लेके जाना, वर्गलाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। अब मैं क्या करूं? मेरा इमेज बहुत खराब हो चुका है मैनेजमेंट में। और अगर ये खबर मेरे घर पहुंच गई तो मारा जाऊंगा। ये तो पहले सोचना चाहिए था। मिस जोया, आप मेरी हेल्प कीजिए। हम कोई नया स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस डॉली की बच्ची का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कैसे? ब्लैकमेलिंग का जवाब ब्लैकमेलिंग। यानी ये कि अभी कुछ ही दिनों पहले बिग बॉस का एक खास आदमी मुश्ताक मियां गिरफ्तार हुआ है, जिस पर फ्रॉड, जुए और बहुत सारे और बहुत पक्के किस्म के केसेस हैं। और उसका डॉली से और उसकी माँ से भी खास किस्म का ताल्लुक है। बहुत पक्का केस है उन पर। दोनों माँ बेटी सीधी जेल जाएंगी। अरे तो जबरदस्त हो गया। मगर आपके पास ये सब रिकॉर्ड्स आए कहाँ से? डार्लिंग, जर्नलिस्ट से उनका सोर्स नहीं पूछा करते। तुम तो बस डॉली के साथ और उसकी माँ के साथ एक आखिरी मुलाकात की तैयारी करो। आई एम रेडी बॉस। सो एम आई। अदील जमाल, क्या तुम जानते हो कि दौरान कैंप इजाजत के बगैर कहीं जाने पर पाबंदी है और रात 10 बजे सोने का वक्त होता है? जी सर। हमें पता चला है कि तुम कई दिनों से रात को गायब हो जाते हो और 2-3 बजे हॉस्टल में वापस आते हो। हालांकि ये इतला हमें तुम्हारे रूममेट को देनी चाहिए थी, इसने नहीं दी। सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। परसों रात को हॉस्टल में फिरका वाराना हैंडबिल फेंके गए थे और ये उसी वक्त का वाकया है जब तुम कॉरिडोर पे नजर आए थे। जी, सीसी कैमरा 1 में रात 3 बजे की तुम्हारी नकलो हरकत रिकॉर्डेड है। क्या वो हैंडबिल तुमने तकसीम किए थे? जी मैंने बिल्कुल नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तो इस तरह की सोच के साथ खिलाफ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे मामू हमारे क्लब के लिए खेलते रहे हैं, तुम्हारी वालदा कॉलेज की प्रिंसिपल है, लेकिन एविडेंस तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। या तो तुम इस काम में मुलविस हो या इसके बारे में तुम जानते हो। सर, मैं इस तरह सोच भी नहीं सकता हूँ कभी। सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे अलावा एक और शख्स की नकलो हरकत नजर आती है। उसका चेहरा ढका हुआ था। क्या तुम जानते हो वो कौन है? नहीं सर, मैं तो सीधा अपने कमरे में चला गया था। सोचो, याद करो, शायद तुम्हें याद आ जाए। सोचो। सर, अदील 3 के दरमियान आया, मगर इससे पहले मुझे कॉरिडोर में कदमों की चाप सुनाई थी। मुझे लगा अदील आ गया है। दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। नीचे एक हैंडबिल पड़ा हुआ था। याद करो अदील, याद करो।
सर याद है, वहां कोई था। कौन था वो? शक्ल तो उसकी नजर नहीं आ रही थी, मगर हाँ बोलो। मगर सर उसका रुमाल कुछ जाना पहचाना था। किसका था वो रुमाल? सर वो रुमाल हनीफ का था। हनीफ का? I knew it. Are you sure? जी सर, ऑलमोस्ट श्योर। सर वो खानों वाला सफेद रुमाल पहनता है नमाज के वक्त। आराम से बताने का क्या? मुश्ताक का केस कचवाने का, पुलिस को पक्का एविडेंस मिलने का। हाँ तो भाई तू कच्चे एविडेंस को पक्का एविडेंस बना रहा, तू काय का वकील है? हाँ फिर हाँ खर्चा तो होने का, लेकिन तू ऐसा वकील के बहुत सारा खर्चा कराने का है? मैं ऐसा ना करूं कि सारा काम धंधा छोड़ के तकाप में बैठ जाऊं, है ना? यही करता हूं मैं। ये पागल जाके शादाब जफर की बीवी को मिलने का, अगर वो अदालत में पेश होने की तो हमारा सारा काम ठीक होने का। हाँ तू जाके मिलने का ना, क्या बोला? मिलने का भाई। हाँ पैसे चाहिए। सारी बातें टेलीफोन पे नहीं होने का। तू इधर आ मेरे पास, कल आ पहुंच। हाँ बात इधर करने का, तुझे पता है टेलीफोन रिकॉर्ड होने का। कल पहुंचने का क्या? हाँ क्या तुम एडमिट कर रहे हो कि ये शरारत तुम्हारी थी? जी और हनीफ तुम्हारी गलती बहुत संगीन है। इसकी वजह से न सिर्फ तुम्हारे साथियों को तकलीफ पहुंची, बल्कि इस इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा। आई एम सॉरी, तुम्हें एकेडमी छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप लोग भी जा सकते हैं। यस सर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे अकेडमी से निकाल दिया गया। कब? अभी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कुछ लोगों के उकसाने पर, और मैं भी आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं तो आदी हो गया, कम से कम तुमने मेरी जान तो नहीं ली ना। प्लीज सर आप मुझे माफ कर दे। देखो हनीफ, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़के हो, और स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और टीम के साथ वफादारी भी।
सर, मैंने खेल और अकीदे को गटमट करने की कोशिश की और मुझे सबक मिल गया है। अल्लाह हाफिज सर। हनीफ, अब जब तुमने सबक सीख लिया है तो तुम किस तरह जा सकते हो? मगर सर मैं सैक हो गया हूँ। सो व्हाट? हनीफ विल स्टे। जो मैं कह रहा हूं वो टीम का अच्छा रुकन साबित होगा और मैं गारंटी देता हूं। एक्सक्यूज मी सर। क्या बच्चे? मुझे खुशी है कि तमाम तर मुखालफत और रुकावटों के बावजूद एडॉक कमेटी एक नई कौमी टीम की तैयारी के अहम मकसद के असूल में कामयाब रही है। मुल्क भर से शफाफ अमल के जरिए हमने बेहतरीन नौजवान टैलेंट चुना और उसे एक जदीद तरबियती प्रोग्राम के जरिए एक मजबूत और मुत्तहिद टीम में बदला। मैं अपने कोचेज और इंस्ट्रक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और सरपरस्त आला और हुकूमत की हमायत का भी मशकूर। अब हम इस अमल के फाइनल मराहल में दाखिल होने वाले हैं, यानी साबका कौमी टीम के साथ मैच। बहुत जल्द हमारे नौजवान क्रिकेटर्स दुनिया को दिखाएंगे कि वो एक वर्ल्ड बीटिंग टीम है। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to call upon our team coach, Mr. Hassam Hazara. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जनाब शादाब जफर साहब की क़यादत में मंजिल के बहुत करीब हैं। 11 लड़कों का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। कप्तान के इंतखाब का मरहला भी तकरीबन तय हो चुका है। आखिर में मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमें चौकन्ना रहना है कि हमारे मुखालफीन आखिर वक्त में हमारे लिए कोई मसला ना खड़ा कर दें। और थैंक यू जी। अब मैं दावत दूंगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेट्रियन चीफ और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर राहत जुबैरी को। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद देता हूं ट्रेनिंग कैंप की कामयाबी पर और आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत और सरपरस्त आला की हिमायत हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। वेल डन एंड गुड लक। थैंक यू। अब आप लोगों में से जो सवाल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं।
वक्त मिल गया हमारे स्टार को? हाँ जी, कैंप खत्म होने वाला था तो टाइम निकाल ही लिया। टाइम निकलाया या फिर मेरी वार्निंग से जान बचा रही? आपकी वार्निंग का ही तो जवाब देने आए यहाँ पर। तो क्या जवाब दोगे? हाँ या ना? मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या फिर मेरी बहन को दावत दोगे? दोस्ती के रंग तो देख चुका हूँ तुम्हारे डॉली बाजवा, अब तुम्हारी दुश्मनी के रंग देखना चाहता हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकोगे? कर लूंगा, पर जब मैं वार करूंगा ना तो शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। ओह, तो तुम तैयार होकर आए हो? लेट मी शो यू समथिंग। ये डांस पार्टी में तुम मेरे साथ और मेरी मॉडल फ्रेंड्स के साथ, ये इसकी वीडियो और ये फोटोग्राफ, इसकी और कॉपियां भी हैं मेरे पास। और कुछ? इतना ही काफी है, अगर मीडिया के हाथ लग गया तो कैंप से भी छुट्टी और घर वालों से मार अलग। डॉली डार्लिंग, मैं तो डर गया, मगर अगर ये वीडियोस और पिक्चर्स मैं रिलीज कर दूं तो तुम्हारी मम्मी तो शायद इसकी कॉपियां करके अपनी सहेलियों को दिखाए, लेकिन पुलिस इसमें बहुत इंटरेस्ट लेगी, खासतौर पे ये मुश्ताक साहब के साथ तुम्हारे ताल्लुकात। और ये वैसे है कहाँ आजकल? आई थिंक जेल में है ना। और ये साहब बिग बॉस के नाम से जाने जाते हैं और अनकरीब बिग फ्रॉड डिक्लेयर होने वाले हैं। रंगों में सपने हैं और सपनों में मंजिलें, तुम जो साथ दे दो, हाथ थामो हम चल पड़े।